हेलो दोस्तों। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर सर्दी जुकाम या कफ और कोल्ड हो जाए तो क्या उनको दवाई देनी है, या फिर अगर उनके हाथ पैर में दर्द हो और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो क्या अपन को दवाई देनी है। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडी है और उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपने अक्सर देखी होगी, तो उसमें अपन क्या दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ लोग सलाह देते हैं कि कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें। जो कैस्टर ऑयल है वो आपका यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ तक कि वो आपको अबॉर्शन को भी कास्ट करता है। तो ये कैस्टर ऑयल आप शुरुआत में नहीं ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में, जब प्रेगनेंसी खत्म होती है, मतलब डिलीवरी का टाइम होता है, तब अपन उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि पेट बिल्कुल साफ हो जाए और यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसकी जगह आप इसबगोल को इस्तेमाल कर सकते हैं और लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपन लास्ट टाइम में ये भी डिस्कस करा था कि भाई जो सेल्फ मेडिकेशन होता है पेशेंट कई बार खुद से कर लेता है या किसी की सलाह में आके कर लेता है, तो ये सबसे गलत चीज है। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में एक टीका लगता है जिसको आप जानते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगता है पेशेंट को। तो वो क्यों लगता है और कब कब लगता है? तो क्यों का कारण तो आप जैसे जानते हैं, ताकि जो बच्चा है उसको डिलीवरी होने के बाद उसको कोई टिटनेस ना हो जाए या उसकी मदर को नहीं हो जाए। क्योंकि इसमें आप जानते हैं जब सिजेरियन ऑपरेशन होता है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं भूल चूक से उनको ये दिक्कत ना आ जाए। अब कई डॉक्टर उसको 3 मंथ में लगाते हैं, फिर उसके बाद 7 मंथ में लगाते हैं, और कुछ डॉक्टर 5th मंथ में और 7 मंथ में लगाते हैं। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब चाहे जब चाहे लगा सकता है। कई पेशेंट के मन में सवाल आता है कि मेरा तो आयरन और कैल्शियम लेवल बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसके बाद डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को आयरन और कैल्शियम और फॉलिक एसिड की दवाई क्यों देता है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके फूड में ज्यादातर जो बैलेंस डाइट नहीं होती है, तो इसलिए डॉक्टर आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट या सिरप आपको सजेस्ट करता है, साथ में फॉलिक एसिड भी सजेस्ट करता है। तो अगर आपका आयरन और कैल्शियम लेवल बिल्कुल बराबर है और आप इसको नेचुरल डाइट से ले सकते हैं तो आप उसको ले लें। लेकिन इसके अलावा भी आपको फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसकी आपको टैबलेट्स लेना मस्ट है। और इसके अलावा जो आपको डॉक्टर सलाह दे वो आप जरूर करें। अगर उसने बोला है कि आपको आयरन और कैल्शियम लेना है और फॉलिक एसिड भी लेना है तो आपको लेना है। ये नहीं कि आप अपने मर्जी से कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी पूरी जांच करने के बाद ही, आपके ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही उसमें आपको प्रिस्क्राइब करता है। अब आता है कि आपके इसमें कौन कौन सी जांचें होती हैं और कितने प्रकार की जांचें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सीबीसी होती है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। डॉक्टर ये देखता है कि आपका हीमोग्लोबिन या खून आपकी कमी तो नहीं है या पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो वो आपके बच्चे को नुकसान कर सकती है। और इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट जरूर करवाता है डॉक्टर, ताकि अगर आपका जो ब्लड शुगर है वो आपका कहीं ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, तो वो आपको देखता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। क्योंकि अगर आपको ब्लड शुगर है तो ये इसमें दिक्कत आ सकती है कि आपको अबॉर्शन भी हो सकता है। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट भी होता है जिसमें देखा जाता है कि आपका रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शन भी होते हैं या फिर उनके यूरिन टेस्ट में पस सेल्स भी आ जाते हैं, तो डॉक्टर उसको पहले ही से चेक कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। फिर इसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर ये चेक करता है कि आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ है कि नहीं है। उस अल्ट्रासाउंड में उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट आ जाती है, इसलिए डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है।